वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक एल्गी पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉलवॉक्स। ठीक है, जिसका नाम है वॉलवॉक्स। और वॉलवॉक्स क्या है? एक जीनस है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो लेट गेट स्टार्टेड। तो हम सबको पता है कि हम कोई भी जीनस पढ़े सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन को ही क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक पोजीशन को ही क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक, इसमें डिवीज़न क्या है? डिवीज़न आपका क्या है? क्लोरोफाइटा है। ठीक है, क्लास क्या है? क्लोरोफाइसी है। ऑर्डर क्या है? वोल्वोक्सेल्स है। फैमिली क्या है? वोल्वोक्सेसी है। और जीनस क्या है? वॉलवॉक्स है। ठीक है, और हम सबको पता है कि जीनस के नीचे क्या करना होता है? अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, हम कभी भी सिस्टमेटिक पोजीशन लिखेंगे तब जीनस के नीचे, ठीक है, जीनस लिखा उसके नीचे क्या करेंगे? एक अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, ये रूल है, लिखने का तरीका है। ठीक है, तो जीनस के नीचे क्या करेंगे? एक कंटिन्यूअस लाइन करेंगे इस तरीके से। ठीक, चलो अब हम थोड़ा सा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आपका वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर है, फिजिकल अपीयरेंस, कहते हैं ना कि फिजिकल अपीयरेंस मतलब वॉलवॉक्स दिखता कैसा है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। द थैलस, यानी कि थैलस मतलब उसकी पूरी बॉडी के बारे में, उसकी कॉलोनी के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती है ना बेटा, वो सिनोबियम कॉलोनी होती है। ठीक है, सिनोबियम कॉलोनी वो कॉलोनी होती है जिसका ना नंबर एंड शेप ऑफ द सेल फिक्स्ड है। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसका नंबर एंड शेप फिक्स है, ऐसी कॉलोनी को हम कैसी कॉलोनी बोलते हैं? सिनोबियम कॉलोनी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू उसको समझाती हूँ, तो आप इसको देखो। ठीक है, ये वॉलवॉक्स की क्या है? एक कॉलोनी है। आप देख सकते हो उसकी कॉलोनी कैसे दिख रही है? स्फेरिकल दिख रही है। ठीक है, इसकी कॉलोनी कैसे दिख रही है? स्फेरिकल दिख रही है। ठीक है, तो यानी कि शेप तो इसका फिक्स्ड है और इस कॉलोनी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये कॉलोनी बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं ये भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, शेप कॉलोनी की फिक्स्ड है और कितने नंबर ऑफ सेल होंगे इस कॉलोनी में ये भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो ऐसी कॉलोनी को हम क्या बोलते हैं? सिनोबियम कॉलोनी। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी जब भी हम मैंने वीडियो तो नहीं बनाया, बट येस आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा या फिर आप जानते होंगे कि जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो तो उसमें आता है सिनोबियम। ठीक है, सिनोबियम कॉलोनी के बारे में भी जिक्र होता है जिसमें क्या है? शेप एंड नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। ठीक, तो वॉलवॉक्स का देख लिया आपने कॉलोनी। अब देखो एक मिनट, ये वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी देख रहे हो तो ये आपको हर एक गोला दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कुछ गोले दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सब के सब सेल्स हैं। ये एक एक रेड वाला जो देख रहे हो ना, मतलब ये एक सेल है, ये वाला एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, आप देखो ये पूरे के पूरे सेल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेल्स हैं, यानी कि ये एक सेल है, फिर ये भी एक सेल है, ये एक सेल है, फिर ये एक सेल है, अलग अलग सेल्स हैं और बहुत सारे सेल से मिलकर के क्या बना है? ये कॉलोनी बनी है। ये अंदर भी ये इस तरीके से डॉट्स जो दिख रहे हैं वो सारे भी क्या हैं? सेल्स हैं। बट ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये डॉटर कॉलोनी है। ठीक है, ये क्या है? ये डॉटर कॉलोनी है। इसके बारे में समझेंगे, सारा कुछ समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, पढ़ा दूंगी फिर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस कॉलोनी को देख के एक और चीज़ समझ में आ रहा है कि जो बाहर के सेल्स हैं, यानी जो पेरीफेरी पे सेल्स हैं, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, बट जो अंदर के सेल्स हैं ना बेटा, उनमें फ्लैजिला एब्सेंट है। देखो कैसे? ये ऐसे कि देखो ये है आपका फ्लैजिला, ये जो दिख रहा है ना इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का, ये फ्लैजिला है। ठीक है, इसी की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो बाहर के सेल्स के पास तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फ्लैजिला दिखाई पड़ रहा है, पर जो ये अंदर के सेल्स हैं इनके पास फ्लैजिला एब्सेंट है, किसी भी तरीके का फ्लैजिला नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि बाहर पूरा फ्लैजिला है, ये पूरा फ्लैजिला है बाहर, इसी के हेल्प से यहाँ पे पूरे पे फ्लैजिला है ना इस तरीके से, तो इस फ्लैजिला की हेल्प से ये कॉलोनी पूरी मूव करती है। ठीक है, मतलब ये कॉलोनी इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, किसके हेल्प से? ये फ्लैजिला के हेल्प से। ठीक है, ये पूरी की पूरी कॉलोनी मूव करती है। अब जो कॉलोनी का ये एक सेल है ना,
जैसे ये कॉलोनी का देखो, ये वाला एक सेल हो गया कॉलोनी का, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये कॉलोनी का एक सेल है, इसका ये फ्लैजिला। ठीक है, तो कॉलोनी की जो एक सेल है इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ठीक, देखो ये रहा, ये एक सेल है कॉलोनी का। ठीक है, और ये जॉइंटेड है दूसरे वाले सेल से, यानी कि ये पूरा एक सेल है और ये दूसरे वाले सेल से जॉइंटेड है। ठीक, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें कप से वैक्यूल दिखता है। देखो ये क्या है, सॉरी वैक्यूल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है। ये जो कप शेप्ड है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, वो क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके अंदर, अगर आप देखो तो ध्यान से। ठीक है, आप देखो ये फ्लैजिला है, इस तरीके से ये ब्लैक वाला फ्लैजिला है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने बताया, ये ग्रीन वाला क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है। ठीक है, और आप सीट भी देख सकते हो, रेड वाला 2 सेल को ज्वाइन कर रहा है, प्लाज्मिक स्ट्रैंड है। ठीक, तो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द प्लांट बॉडी इज़ मल्टी सेलुलर, यानी कि जो वॉलबॉक्स की कॉलोनी होती है वो कॉलोनी कैसी है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स, यानी बहुत, मल्टी का मतलब बहुत और सेल का मतलब सेल, यानी बहुत सारे सेल्स को मिला मिला करके ये कॉलोनी पूरी बन रही है। इसीलिए ये कॉलोनी कैसी है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और ये कॉलोनी जो है ना, ठीक है, ये कॉलोनी कैसी है, मोटाइल है। क्यों? क्योंकि जो पेरीफेरी पे जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला पाया जा रहा है। तो फ्लैजिला के हेल्प से ये पूरी कॉलोनी क्या कर रही है बेटा, मूव कर पा रही है। तो पहली बात तो इस कॉलोनी का नाम क्या है, वॉलबॉक्स की कॉलोनी का नाम क्या है, कॉलोनी का नाम सिनोबियम कॉलोनी है। प्लांट बॉडी कैसी है, ऑफकोर्स वॉलबॉक्स जो है, प्लांट बॉडी वॉलबॉक्स के लिए ही कहा जा रहा है कि वॉलबॉक्स की बॉडी कैसी है, तो वो वॉलबॉक्स की बॉडी है ना, वो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और मोटाइल है। आप सबको पता है कि जो एल्गी होता है वो प्लांट ही होता है। ठीक है, इसीलिए प्लांट लिखा गया है। मल्टी सेलुलर कॉलोनी है उसकी, और मोटाइल है, यानी कि पूरी कॉलोनी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। द शिनोबियम आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप, यानी कि जो कॉलोनी है वो स्फेरिकल भी हो सकता है और ओवल शेप का भी हो सकता है। द साइज ऑफ द मैच्योर सिनोबियम इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5 mm इन डायामीटर, मतलब कि जो कॉलोनी है, जो ये पूरी कॉलोनी है, तो इसका जो डायामीटर है वो 0.5 mm है। ठीक है, द लार्ज नंबर ऑफ सेल आर अरेंज इन अ सिंगल लेयर टूवर्ड द पेरीफेरी ऑफ सिनोबियम। The large number of cells are arranged in a single layer towards the periphery of the cells, यानी कि large number of cells पेरीफेरी के अरेंज है, पेरीफेरी के अराउंड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द सिनोबियम इज hollow in center, the hollow cavity is filled with the vessels, the synovium shows polarity, anterior and posterior side। ठीक है, इट रोल्स ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर बाय द ज्वाइन एक्शन ऑफ फ्लैजिला। वही कह रहा है कि ये पूरी की पूरी कॉलोनी क्या करती है, मूव करती है फ्लैजिला की हेल्प से। ठीक है, जो दोनों फ्लैजिला इसके अंदर है, ये कॉलोनी के अंदर जो फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला की वजह से पूरी कॉलोनी क्या करती है बेटा, मूव कर पाती है। ठीक है, और एक चीज़ देखो, मैं पोस्टीरियर और एंटीरियर इन बता रही थी। देखो आपको ये जो इंड दिख रहा है, ये पीछे का जो पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पीछे के पार्ट होते हैं, ठीक है, इसको उसने कहा है पोस्टीरियर एंड। ठीक है, और जो आगे वाला पार्ट है उसको कहा गया है एंटीरियर एंड। ठीक है, एंटीरियर मतलब आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट। तो कॉलोनी में भी देखो ये एंटीरियर पार्ट है, आगे वाला जहाँ फ्लैजिला लगा हुआ है, और इधर वाला क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है। ठीक है, और बाय द जॉइंट एक्शन ऑफ फ्लैजिला ये पूरी कॉलोनी क्या करती है, मूव करती है। अब हम एक एक सेल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि वॉलबॉक्स के एक पर्टिकुलर सेल के बारे में। यहाँ तक तो हमने कॉलोनी के बारे में देखा, ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, एक सेल के बारे में। ऑल द सेल इन सिनोबियम आर सिमिलर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, मतलब जितने भी वॉलबॉक्स की कॉलोनी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स क्या है, साइज में सिमिलर है। ठीक है, उनका शेप भी ऑलमोस्टली सिमिलर ही है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, सिमिलर है। Each cell is oval in shape with its narrow anterior end pointed toward the periphery and broad posterior end toward hollow center of synovium।
यानी कि क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है ईच सेल इज ओवल इन शेप। ये तो पहले भी बात कहा गया था कि हर एक सेल कैसे शेप का है, ओवल शेप का है, जो नैरो एंटीरियर इन पॉइंटेड टूवर्ड द पेरीफेरी। यानी कि यहाँ देखो ये जो पेरीफेरी की तरफ यानी कि बाहर की तरफ पॉइंटेड है ना, मतलब इस देखो इसको देखो, ये बाहर की तरफ पॉइंटेड है, ये जो पॉइंटेड एंड है वो किधर है, कॉलोनी में बाहर की तरफ है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर एंड है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंटीरियर इन पॉइंटेड टुवर्ड द पेरीफेरी एंड ब्रॉड पोस्टीरियर इन टुवर्ड द हॉलो सेंटर ऑफ सिनोवियम। यानी कि जो पॉइंटेड एंड है, जो ये वाला एंड है वो पेरीफेरी की तरफ है, और जो पोस्टीरियर एंड है, ठीक है, ये वॉल्वॉक्स की बॉडी है, तो जो एंटीरियर एंड है वो कॉलोनी की पेरीफेरी की तरफ है, और जो पोस्टीरियर एंड है वो किधर है, वो हॉलो सेंटर ऑफ सिनोवियम की तरफ है। द सेल आर बाईफ्लैजिलेटेड, बाई मतलब दो फ्लैजिला है, हर सेल के पास दो फ्लैजिला है, एंड रिसेंबलिंग इन स्ट्रक्चर विद अ क्लामाइडोमोनास। अगर आपने क्लामाइडोमोनास को कहीं भी देखा होगा या फिर नहीं देखा है तो नेट पे जाओ, सर्च मारो, देखो जो क्लामाइडोमोनास की जो सेल्स हैं और वॉल्वॉक्स का एक सिंगल सेल है, और मोस्टली देर मतलब वो सेम दिखते हैं, ठीक है। द टू फ्लैजिला आर इक्वल, ठीक है, दोनों फ्लैजिला क्या है, इक्वल है। वीपलेस टाइप का मतलब है ना कि देखो, विपरीत टाइप का मतलब है कि ये जो फ्लैजिला है इसके ऊपर कोई हेयर नहीं है, एक टेंसल टाइप का फ्लैजिला होता है। जैसे ये फ्लैजिला है ना, तो इस फ्लैजिला के ऊपर इस तरीके से एक कवरिंग होती है, ठीक है, तो इसको टेंसल बोलते हैं। पर जिसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है उसको विपलेस बोलते हैं। तो विपलेस टाइप का फ्लैजिला है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेल इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज कप शेप क्लोरोप्लास्ट। मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट होता है कहाँ, बता दिया इसमें, पोस्टीरियर पार्ट में क्या होता है, एक बड़ा सा कप की तरह दिखने वाला क्लोरोप्लास्ट होता है विद अ सिंगल पायरानॉइड। इसके अंदर पायरानॉइड्स भी होते हैं। द कैविटी ऑफ गैप हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस। और जो कैविटी ऑफ कप है, गैप नहीं है, कप है, द कैविटी ऑफ कप हैज़ अ सिंगल न्यूक्लियस। यानी कि देखो यहाँ पे ये कप शेप दिख रहा है, ये कप शेप क्या है, ये वाला जो कप शेप दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इसी की बात कह रहा है, ठीक। और ये रेड वाला जो दिख रहा है ना, ये पायरानॉइड्स हैं, ठीक है, इसी की बात की जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगर मतलब ये वीडियो अच्छा लगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अगर आप कमेंट करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बनाइए तभी। ओके, थैंक यू, लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।